अल्लाह ताला इंसान को उसके हाल पर नहीं छोड़ता, बल्कि उसे यह भी समझाता और दिखाता है कि उसकी पैदाइश का मकसद क्या है। इसीलिए अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भेजा ताकि वे हम सब इंसानों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि हमें क्यों पैदा किया गया है। कभी हम बैठकर अल्लाह ताला की मखलूक के बारे में गौर करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं और महसूस करते हैं कि हमारी जिंदगी मुकम्मल है, भरी हुई है, मुनफिद यानी यूनिक है। मगर फिर कभी हमें यह ख्याल आता है कि अभी इसी वक्त मरना और अपने खालिक से मुलाकात करना इतना आसान नहीं लगता। यह इंसानी फितरत है जो हमें इस तरह सोचने पर मजबूर करती है। अक्सर हम सोचते हैं कि मैं तो बिल्कुल सेहतमंद हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं अपने घर पर सुकून से बैठा हूं, यह आरामदेह जिंदगी गुजार रहा हूं। मगर यह भूल जाते हैं कि चाहे हम कितने ही सेहतमंद हों, चाहे हम कितने ही दौलतमंद हों, चाहे हमारी जिंदगी कितनी ही आसान क्यों न हो, एक दिन जरूर आएगा जब हमें उस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत की औसत उम्र 60 से 70 साल के बीच है। जो 60 से कम में दुनिया से रुखसत हो जाए वे औसत से कम उम्र पाते हैं, और जो 70 तक पहुंचते हैं वे औसत से ज्यादा जिंदगी गुजारते हैं। बुढ़ापे में अपने खालिक से मुलाकात करने की तैयारी करना आसान होता है, मगर असलियों में कामयाब वो है जो हर वक्त तैयार रहे कि अगर अभी मुलाकात का वक्त आ जाए तो वह तैयार हो। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी फरमाए। मैंने गुफ्तगू की शुरुआत इस अंदाज में इसलिए की है कि ईमान का गहरा ताल्लुक अल्लाह ताला के पैगाम को मानने और समझने से है। ये जानना कि ये दुनिया आरजी है, हमेशा कायम रहने वाली नहीं। चाहे हम कितने ही सेहतमंद हों, एक दिन जरूर आएगा जब हम भी इसी तरह दुनिया से रुखसत हो जाएंगे जैसे हमसे पहले लोग जा चुके हैं। वह भी सेहतमंद और दौलतमंद थे, मगर आज वह सब जा चुके हैं। जरा कारून को देख लीजिए जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के जमाने में मौजूद था। अल्लाह ताला ने कुरान में बताया कि वह बड़ा सरकश था, मगर क्या उसने यह न देखा कि हमने उससे कहीं ज्यादा ताकतवर, ज्यादा तादाद वाले और ज्यादा कुव्वत वाले लोगों को हलाक कर दिया। असल नुक्ता यह है कि कारून ताकतवर था, लेकिन उससे पहले भी कई बड़े बड़े लोग दुनिया से जा चुके थे। हम में से बहुत से लोग इस दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे यह सब कुछ है और हमें इससे जितना फायदा उठा सके उठाना है, जो चाहे करना है। लेकिन यह हकीकत नहीं। हमें जरूर फायदा उठाना है, मगर उन्हीं हुदूद में जो अल्लाह ताला ने अपने नूर के जरिए हमें दिखाई है। वो नूर जो हमारे खालिक की तरफ से आया, जिसने हमें पैदा किया। हम यहाँ इत्तेफाकन नहीं आए। आप आज यहाँ इसलिए बैठे हैं कि आपने मेहनत की, या कोई आपको लेकर आया, या आप खुद गाड़ी चला कर आए। आपने कोशिश की। इसी तरह यह नहीं हो सकता कि सर्दी लगे और अचानक बगैर किसी कोशिश के जैकेट आपके जिस्म पर आ जाए। नहीं, उसके लिए मेहनत करना पड़ती है। ऐसे ही हम इस दुनिया में भी इत्तेफाकिया तौर पर नहीं आए। हम बिला वजह पैदा नहीं हुए, और नहीं बस ऐसे ही मर जाएंगे कि आगे कुछ न हो, बल्कि हमें यहाँ एक खालिक ने पैदा किया है और उसी के सामने हमें जवाबदेह होना है। ये इंसाफ के खिलाफ होता कि अल्लाह हमें पैदा करता और फिर हमें किसी रहनुमाई के बगैर छोड़ देता। इसीलिए उसने इब्तदा ही से रोशनी भेजी, हिदायत भेजी, पैगाम भेजा। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए, जो हमारे बाप हैं, उनके जरिए नूर आया, तालीम आई, और फिर वो अपने बच्चों को सिखाते रहे। इसी तरह हर दौर में अल्लाह ने अंबिया भेजे, वही रोशनी और हिदायत लेकर आए। ये रोशनी क्या है? यही कि हमें क्यों बनाया गया है, जिंदगी का असल मकसद क्या है। इसीलिए अगर आप उन लोगों को देखें जो ये भूल जाते हैं कि उन्हें अपने खालिक की तरफ वापस जाना है और दुनिया में अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं, तो आपको मालूम होगा कि वह जिंदगी से लुत्फानंदोज नहीं होते। चाहे उनके पास सब कुछ हो, फिर भी खुश नहीं होते, हमेशा मजीद चाहते हैं। इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि आदम का बेटा ऐसा है कि अगर उसे सोने से भरी हुई एक वादी मिल जाए तो वह दूसरी वादी चाहेगा, अगर दूसरी मिल जाए तो तीसरी चाहेगा। कभी हम खुद देखते हैं, हम में से बहुत से लोग प्रदेश में काम करने आते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग सादा पसे मंजर से आते हैं, सोचते हैं कि थोड़े से पैसे कमाकर वापस जाएंगे, घर खरीदेंगे या सरमायाकारी करेंगे और अपने आप को और अपने बच्चों को संभाल लेंगे,
शुरू में सोचते हैं कि शायद पहला $1 मिलियन ही काफी होगा, लेकिन जब 1 मिलियन हासिल कर लेते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते। फिर 2, फिर 10 और फिर मजीद, यहां तक कि आधे शहर की इमारतें उनकी हो जाती हैं, मगर फिर भी उन्हें और चाहिए होता है। यही वह हकीकत है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि आदम का बेटा एक वादी भरकर सोना ले तो दूसरी की ख्वाहिश करेगा, फिर तीसरी की। अल्लाह ताला हमें नेकी अता फरमाए। हकीकत में खुश वही है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और समझे कि हाँ, दुनिया की जिंदगी से लुत्फ उठाना चाहिए, लेकिन खालिक की रजा को कुर्बान किए बगैर। ऐसा इंसान सबसे ज्यादा खुश और पुरस्कून होता है। उसका इत्मीनान चेहरे पर झलकता है, हालांकि उसने अपनी जिंदगी पर वह पाबंदियां लगाई हैं जो उसे हिदायत की रोशनी में मिली हैं। अगर आप दुनिया में खुशी चाहते हैं तो आपको सब्र करना होगा। सब्र के बगैर आप कभी खुश नहीं रह सकते। सब्र का मतलब है बर्दाश्त, हौसला। जिंदगी में ऐसे वाकयात होंगे जो आपको पसंद नहीं होंगे। कोई आपके करीब इंतकाल कर जाएगा या आपको जाना होगा और अपने प्यारों को रोता छोड़ जाना होगा। अल्लाह ताला सब मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। अल्लाह ताला कुरान में बार बार फरमाते हैं, सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो। इसका मतलब है कि मुश्किलात आएंगी, आजमाइशें होंगी, मुश्किल हालात आएंगे, लेकिन इन सबको आप 2 चीजों से अच्छा बना सकते हैं, सब्र और नमाज। अल्लाह से दुआएं मांगते रहिए, सब्र करते रहिए, मायूस मत हो। कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। देखिए क्या हुआ उनके साथ जो मायूस हो गए या जिन्होंने सब्र नहीं किया। क्या आप जानते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद के साथ क्या हुआ, या वो लोग जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा की आयत 61 में एक वाक्य बयान करते हैं, जब बनी इजराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते। गौर से सुनिए, यह बहुत अहम नुक्ता है। अल्लाह ने उनको मनो सलवा जैसा आसमानी खाना दिया, जन्नत से आया हुआ खाना जो अल्लाह की तरफ से उनके लिए था। वह इसे खा रहे थे, लेकिन कुछ वक्त बाद वह उकता गए। उन्होंने कहा, हम रोज यही चीज खा रहे हैं, हम अब सब्र नहीं कर सकते। हमें जमीन की सब्जियां चाहिए, ककड़ी, मकई, लहसुन, मसूर और प्याज चाहिए। हम मनो सलवा नहीं चाहते हर रोज। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यह नाशुक्री है। हमने उन्हें पाकीजा खाना दिया, लेकिन उन्होंने इसे नापसंद किया और बेजारी जाहिर की। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम बेहतर चीज को छोड़कर उस चीज को लेना चाहते हो जो उससे कमतर है? ये दरअसल सबक है कि जो कुछ अल्लाह ने अता किया है, चाहे वह सादा खाना ही क्यों न हो, उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि मालदार लोग जिनके पास हर किस्म के जायकेदार खाने मौजूद होते हैं, वही ज्यादा बीमारियों जैसे शुगर और कोलेस्ट्रॉल का शिकार होते हैं। लेकिन गरीब लोग जो सादा खाना खाते हैं, ज्यादातर सेहतमंद रहते हैं और सख्त मेहनत करते हैं। यह कोई जरूरी बात नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। अल्लाह फरमाते हैं कि जिन लोगों ने इस खाने पर सब्र नहीं किया जो हमने उन्हें दिया, हमने उन पर जिल्लत और गुर्बत मुसल्लत कर दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह की नेमत और तोहफे की कदर नहीं की। जब तुम अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं करते तो वह उसे ले लेता है और उसकी जगह कोई बदतर चीज दे देता है। यह याद रखो। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो, चाहे तुम्हें रोज एक ही चीज खानी पड़े, चाहे तुम्हारी जिंदगी वैसी न हो जैसी तुम चाहते,